किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये कहानी है एक 26 साल के लड़के की जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बहुत परेशानी में चल रही थी। वो जाता था रोज़ाना पैसे कमाकर, घर आता था, खाना बनाता और खा के सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और देखा एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा था, और फिर उसने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरे किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 रोटी ही बनाई है मैंने, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा उनके पास। और वो निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलते ही थोड़ी देर पर एक हवेली दिखाई दी। वहाँ गया, जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें। तो लड़के ने कहा, ज़रूर आपके सवाल का जवाब पूछूंगा, आप बताइए तो। हवेली के मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो कि 20 सालों से एक भी शब्द नहीं बोल नहीं सकती। बस उनसे पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपके सवालों का जवाब जरूर लेकर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़ और घने जंगल मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो वहाँ बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आ जाना, तुम्हें पहाड़ तो मैं तुरंत पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आप अपना सवाल बताइए। तो जादूगर ने कहा, यहाँ 1000 सालों से यहीं पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आते हैं। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब मैदानी इलाका आ गया था। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि अब ये नदी कैसे पार करे। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह भाई, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा, आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ करके आना। लड़का पहुंचा आश्रम में गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को छोड़े और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले वो हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा कि वो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में नज़र आई वो आई जादूगर की। जादूगर बर्फ़ के पहाड़ों में 1000 सालों से तपस्या कर रहा है। तीसरी तस्वीर कछुए की आई जो कि 500 सालों से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र आई जो सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ठाक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ बदल दूंगा। लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। इन 3 के सवाल पूछना मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछा। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का उन्होंने कहा, उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि वो जादूगर है, उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना, आप अपना कवच उतार दें। जिस दिन उसने कवच उतार दिया, उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने प्रणाम किया, चल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा कि भैया कवच उतार दो।
गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा इस मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती मिल गया और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब आई बारी तीसरे सवाल के उत्तर की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली आप तो वही हो ना जो उस दिन रात में आकर हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास ज़िंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए। जादूगर की छड़ी आ गई मतलब ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की ज़िंदगी सेट हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज़ होता है जब किनारे पर होता है तो सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का, और जी जान से मेहनत कीजिए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।